ठीक है, देखो ध्यान दो। एक्सिस से पैराबोला का, और यहाँ पे कहीं भी फोकस होगा। ठीक है, -1 -2 पे। तो वो डिफिनीशन क्या होता है? पैराबोला पे मान लो कोई पॉइंट एक्स वाई है, कोई पॉइंट, इसका डिस्टेंस फोकस से और इसका डिस्टेंस एक्सिस से क्या होता है? सेम होता है ना। क्या होता है? पी एस इक्वल टू पी एम। कितना हो जाएगा? पी एस सर अंडर वापिस रूट। समझाना। डिफिनीशन क्या होता है पैराबोला बेटा? एक्सिस दिया है और फोकस दिया है। तो पैराबोला पे कहीं पे कोई पॉइंट होगा, उसका डिस्टेंस फोकस से, उसका डिस्टेंस एक्सिस से क्या होता है? सेम होता है ना। हाँ सर। ये पैराबोला हाँ स्टैंडर्ड नहीं दिया ना। स्टैंडर्ड में क्या होता है? जो हमने किया ना स्टैंडर्ड पैराबोला, उसमें उसका फोकस जीरो पे होता है। सॉरी, उसका वर्टेज 0,0 पे होता है, इसका कहीं और पे होगा। बट अपने को दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है और फोकस दिया है। और डिफिनीशन क्या है पैराबोला का? कि पैराबोला पे कहीं भी कोई पॉइंट है, इसका डिस्टेंस फोकस से, इसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर क्या होता है? सेम होता है। इसका रेशियो कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया? टी एस इक्वल टू पी एम। टी एस क्या हो जाएगा? x+1 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर, ये हो गया पी एस। और कितना आएगा पी एम? कितना है पी एम आएगा यहाँ से? लाइन क्या है? x-2y। तो यहाँ पे ए x1 कितना है? x है तो x ही आएगा। -2y+3 अपॉन √5। ठीक है ना? कुछ ऐसा आएगा। इसका स्क्वायरिंग कर लिया तो कितना आ जाएगा? x+1 का होल स्क्वायर y+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? x-2y+3 का होल स्क्वायर बाई 5। फाइनली ये सॉल्व कर लो, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा पैराबोला। सर ये x-2y+3 डिवाइड बाय √5 क्यों? क्या डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट लाइन कितना होगा? ये होता है ना। तो पॉइंट क्या है? एच का मत ये मान लो चाहो तो, बाद में एच एच की को एक्स वाई पुट कर लेना। लोकस है तो मैंने एक्स वाई ले लिया है। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट लाइन कितना होगा? ए 1 है यहाँ पे, ए x1 x3 है तो x ही आएगा। -b -2 और y1 कितना? y है तो यही हो जाएगा ना, अपॉन √a²b²। ठीक है। हाँ सर। तो फाइनली कितना आ जाएगा? 5x² प्लस का 5 प्लस का 10x 5y² 20 प्लस 20y। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? a² b² c² 2ab 2bc।
तो क्वेश्चन एक बार दिखा दो ना। क्वेश्चन दिखा दो एक बार। अच्छा, तो थोड़ा और ऊपर करो। क्या बेटा? तो थोड़ा और ऊपर करो ना, मुझे बस वो फर्स्ट वाला लाइन ही नोट करना था। हाँ सर, हो गया। सो फोकस है वो -1 का, वो -2 है ना? यस। एक और क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 4, -3 and vertex is 4, -7. ट्राई कर दो आप लोग।
डन सर। कितना है? x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8y प्लस 24 इक्वल टू 0। हाँ ठीक है। बाकी लोग का अच्छा, आप लोगों ने पेपर किया क्या सॉल्व? बाकी महेश और सुमन ने? सो नारायण वाला हाँ, मेरा वाला जो नारायण वाला किया। नहीं से जो फुल आप लोग टेस्ट था वो नहीं किया, कल थोड़ा वो- तबीयत ठीक नहीं थी वो- इसलिए। वो मैथ्स वाला बाद में करो, मेरे पास वो तो मतलब अच्छे बच्चों, टॉप रैंक के बच्चों के लिए है। ये जो पेपर था ना, एवरेज पेपर था, मैं सेंड करता हूँ, और अभी आप लोग एक एक करके मुझे बोलो तो मैं फिर आता हूँ, और आप लोग करो कितना मार्क्स आपका आ रहा है, मुझे अपडेट करो, मतलब मार्क्स नहीं, मैं उनका आंसर की है उसका, आंसर को भेजा है आंसर को, तो पहले आप लोग कर लो, फिर बताओ, मैं आपको आंसर ये देता हूँ, चेक कर लो, ठीक है ना? बट बिल्कुल ऑनेस्टी से, ठीक है ना? जो भी मार्क्स है चलेगा, बट एक मार्क्स में नहीं करना है। सुन रहे हो महेश ना? बेसिकली अगर नहीं है तो वो अ- अगर पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ठीक है, कर लेंगे, बट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो कैसे, इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, हमें पी एस इक्वल टू पी एम करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं, थोड़ा वर्टेक्स शिफ्ट हुआ तब भी हम कर लेते हैं, बट पता नहीं किसके अबाउट सिमिट्री है क्या है, वो सब नहीं पता अपने को, तो इन जनरल फॉर्म लगा देंगे पी एस इक्वल टू पी एम। देखो अभी पैराबोला का वर्टेक्स क्या बोल रहा है, देखो ऐसा कोई जनरल पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कहाँ पे है, 4 का -1 पे है, ठीक है ना? मतलब वर्टेक्स कहीं यहाँ पे, कहाँ पे, 4 का -1 पे, और फोकस कहाँ पे है इसका, 4 का -3 पे फोकस है, कहाँ पे, 4 का -3। ये ध्यान दो, पैराबोला का एक्सिस हमेशा क्या होता है, पास होता है, वर्टेक्स एंड फोकस है ना, राइट? हाँ सर। और एक्सिस क्या होता है हमेशा, एक्सिस एक्सिस के परपेंडिकुलर पैराबोला के, ठीक है? देखो फोकस तो पता है अपने को, देखो और जो जो होता है पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स के इस पॉइंट का जो पॉइंट एक्सिस पे आता है उसके, मतलब इस फोकस के और इस पॉइंट का क्या होता है, मिड पॉइंट, ठीक है? अगर मैं इसको एक्स वाई मान लेता हूँ या एच के मान लेता हूँ, या मान लिया x1 y1, तो x1 प्लस 4/2 कितना आएगा, 4 आएगा, x1 कितना 4 ही आएगा, बट y1 कितना आएगा, y1 प्लस -3/2 कितना आएगा, -1, y1 कितना आएगा, -1, सॉरी +1, तो ये पॉइंट कितना आ गया, 4 का -1, ठीक है? देखो आप निकाल लोगे, आप इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स निकाल लोगे ना, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इस सर वो लाइन के 4 परपेंडिकुलर, -1 नहीं +1 होगा। +1, देखो ध्यान दो, इसका स्लोप कितना आएगा, तो इसमें y कांस्टेंट है ना, और x कांस्टेंट है, इसका स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप आएगा इन्फिनिटी, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, ए है स्लोप ऑफ, सर इधर से क्या क्या अभी y इक्वल टू +1 आने के मतलब मिड पॉइंट है ना, वर्टेक्स मिड मिलता है ना आपको वहाँ पे, हाँ हमेशा सर। क्या हो, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, इसके फोकस का और डायरेक्ट्रिक्स जो पॉइंट आता है ना एक्सिस पे चले, उसका होता है मिड पॉइंट। अगर हमें क्या पता हो, सर वो अगर समझा। हमें अगर हमें पैराबोला का इक्वेशन, फोकस पता हो, डायरेक्ट्रिक्स पता हो, निकाल देंगे पी एस इक्वल टू पी एम से। तो देखो हमें फोकस पता है, सिर्फ निकालना है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन,
अब वो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इस एक्सिस से क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप कितना आ गया, इन्फिनिटी। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब डायरेक्ट्रिक्स इस पॉइंट से पास करता है, स्लोप 0 है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू 0 हो गया पूरा। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स आ गया। समझा क्या आपको? हाँ सर। अब मान लिया कोई जनरल पॉइंट यहाँ पे P है, वेरिएबल पॉइंट, डिस्टेंस फोकस है, डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो पी एस इक्वल टू पी एम अप्लाई कर दिया डिफिनीशन से। डायरेक्ट्रिक्स कैसा है, y इक्वल टू 1 है ना, 9, और ये कितना आएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और y प्लस 3 का pm कितना आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन कितना आएगा, y माइनस 1, ये रूट में होगा। बस ये सॉल्व करना है आपको। देखो ध्यान दो, अगर मैं बोलूँ कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे, फोकस कहाँ पे, कॉमा 0 है, राइट ना। डायरेक्टली सब निकाल लोगे कि अगर मैं ऐसा बोलूँ, तो थोड़ा चेंज किया मैंने, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच का फॉर्म बोल रहा हूँ। इसका मतलब इसका वर्टेक्स कहाँ पे हो जाएगा, वर्टेक्स के लिए क्या होता है, एक्चुअली किसके अबाउट सिमेट्री है, वही होता है ना, किसके अबाउट सिमेट्री है। तो वर्टेक्स में क्या था कि इस लाइन के अबाउट सिमेट्री था, तो यहाँ वर्टेक्स का आ गया था। वैसे ही देखो, तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या, उसके लिए क्या किया था, मुझसे यहाँ पे 0 पुट किया था, y को x को, तो निकल गया। तो यहाँ वर्टेक्स कितना आएगा, 0 पुट करेंगे इसको और इसको, इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा, कोई एक एच कॉमा के पॉइंट है, वहां इसका क्या हो जाएगा वर्टेक्स, कुछ ऐसा, ठीक है ना, ऐसा कुछ वर्टेक्स हो गया। ठीक है, इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना हो गया, एच कॉमा के। तो 4 मतलब क्या है, ए हमेशा क्या होता है, ए से एक्सिस होगा पैराबोला का, ए हमेशा क्या होता है, वर्टेक्स यहाँ कितना हो गया, एच कॉमा के हो गया, ठीक है ना।
ये 0 पुट किया तो x क्या है, क्या y क्या है, मीन्स वर्टेक्स कहीं कुछ ऐसा h कॉमा k हो जाएगा, राइट ना, वर्टेक्स कहीं ऐसा h कॉमा k हो गया, और लाइन है ना इसका एक्सिस का, वो वर्टेक्स से ही पास होगा। देखो ये फोकस है, तो डिस्टेंस इसका वर्टेक्स से फोकस तक कितना होगा, यही होगा ना, डिस्टेंस तो हमेशा यही आएगा वर्टेक्स से फोकस तक का, ठीक है। लेकिन ध्यान दो उस केस में क्या था, ए पॉइंट 0,0 पे था और इसका एक्सिस क्या था, एक्स एक्सिस था, तो उस केस में कितना था, फोकस कहाँ पे आ रहा था, ऑन एक्स एक्सिस, तो ए लेंथ ए था, तो मतलब जो ए लेंथ था ये 0,0 पे था, तो ए कितना था ए, तो ये क्या हो गया, तो 1,0, बट यहाँ पे देखो ए डिस्टेंस इतना है और एच भी इतना है, तो ए कितना हो जाएगा, पॉइंट ए प्लस एच कॉमा के, समझा क्या, कितना हो जाएगा फोकस ए प्लस एच कॉमा के, वही होगा ना। इस केस में कितना होता है फोकस, 1,0 होता है ना इस केस में फोकस, तो यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान दो, अभी देखो इसको आप x माइनस एच का वैल्यू ए हो गया ना, तो x कितना हो जाएगा ए प्लस एच, और इसका वैल्यू कितना हो गया 0, तो y कितना हो जाएगा के, कितना हो जाएगा फोकस ए प्लस एच कॉमा के। अभी ध्यान दो क्या होगा, डायरेक्टेड कितना होता है इसके लिए होता है x इक्वल टू माइनस का ए ना, इस, इस पैराबोला के लिए, हाँ सर। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस एच इक्वल टू कितना होगा, माइनस का ए, x क्या होगा माइनस ए प्लस एच, तो इन सब में वर्टेक्स ऐड करना है सिर्फ, x कितना हो जाएगा माइनस ए प्लस एच। देखो एल आर का लेंथ हमेशा कितना होगा, 4a होगा ना, हाँ जैसे सर। हमने एल आर किया था ना कल, हाँ सर, लैटिस रेक्टम ना। लेंथ तो हमेशा 4a ही हो जाएगा, ठीक है ना, लेंथ हमेशा कितना हो जाएगा, 4a ही रहेगा, ठीक है। लेकिन देखो एंड पॉइंट कितना होगा, लेटर होगा, देखो ए लेंथ कितना है देखना पड़ेगा अपने को, देखो ए कितना ए है और ये कितना एच, क्या आएगा ए प्लस एच, और ये कितना आएगा, देखो एक यहाँ से एक के पर है और एक 2a है, तो 2a प्लस के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस एच माइनस 2a प्लस के, ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो गया, एंड पॉइंट लिख लो यहाँ पे, क्या हो जाएगा एंड पॉइंट ऑफ एल आर, पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा, तो सब में शिफ्ट हो जाएगा ना, इसमें भी जो लेंथ था 80 स्क्वायर 280, तो वो कभी था जब वर्टेक्स ओरिजिन में था, तो उतना ऐड हो जाएगा, एच उतना शिफ्ट हो गया एच और के, तो क्या हो जाएगा एच प्लस 80 स्क्वायर और के प्लस 280, और इस केस में क्या होगा, एक्सिस क्या हो जाएगा पैराबोला का, एक्स माइनस एच इक्वल 0। सर थोड़ा ऊपर लेके जाओ। सर ये एक बार प्रूव करके दिखाओ ना।
वो a प्लस एच कॉमा 2a प्लस के जैसे कल किया था। हाँ वैसे ही। अरे पॉइंट कितना हो जाएगा, ए कॉमा टू ए, लेकिन आपका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है ना, हाइट भी ए लेंथ भी एच हो गया है, और ए लेंथ भी कुछ ओरिजिन मान लो यहाँ पे है, ए लेंथ भी बढ़ गया है, तो ऐसा कुछ क्या हो जाएगा, तो शिफ्ट होगा ना ये, क्योंकि ए कितना है टू है, और ए कितना यहाँ से यहाँ तक के था पहले, तो कितना हो गया है टू ए प्लस के, और यहाँ पे माइनस टू ए और के प्लस के। ठीक है, वो है एंड पॉइंट ऑफ एल आर एस। सर फोकस के कोऑर्डिनेट्स a प्लस एच कॉमा के है ना? हो जाएगा ना। एक क्वेश्चन है, फाइंड द वर्टेक्स फोकस, फाइंड द वर्टेक्स फोकस डाटा सिस्टम एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 इज 0। ट्राई करना है क्या आप लोग इसको? ट्राई करना है क्या? थोड़ा ट्राई करते। हो जाएगा, थोड़ा ट्राई नहीं होती, 4 कहाँ 1 पे वर्टेक्स आएगा, ठीक है ना, आप उससे कंपेयर कर लिया करो उस वाले से। अगर अगर ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 ay, इसका फोकस कहाँ पे होता है, माइनस ए कामा जीरो पे होता है, उल्टा बोल रहा हूँ, जीरो कामा माइनस ए पे होता है। ठीक है, यहाँ पे ए कितना आएगा 3, इसका कहाँ पे आएगा फोकस, वाटे शिफ्ट किया है ना, वाटे शिफ्ट किया एच कामा के पे, तो कितना हो जाएगा, ऐड करते हैं तो -4, और क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, जीरो कामा जीरो का -1 पे होगा ना, इसके लिए सॉरी -7 -3 पे होगा, तो शिफ्ट करते हैं सिर्फ यहाँ -4
और ये कितना होगा -3 + 1, कितना हो जाएगा फोकस -4 और -2 पे। ये आ गया फोकस। LR कितना होगा लेटेस्ट सिस्टम, वो तो 60 होता है ना, वो कितना होता है 4A, और यहाँ पे 4A कितना है 12, तो कितना आ गया 12 आ गया। सर देखो पूछ। हाँ हम लोग जब वो -12 का, जहाँ से हम लोग a को 3 निकाल रहे हैं, उसकी जगह हम लोग ने 4 × -3 किया तो भी आंसर सेम ही आएगा a को -3 लेके। नहीं, ऐसे नहीं करेगा ना, ये डिस्टेंस है ना, कोऑर्डिनेट तो लिखा है मैंने ना। ये क्या होता है, वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस, तो लिया है 3 मैंने उसको यहाँ पे, तो जब लिया है कोऑर्डिनेट तो लिया है ना मैंने से, तो किसका नीचे कुछ आता है फोकस ऐसा कुछ इसके लिए, तो लिया मैंने से यहाँ पे ना 0 - a। ठीक है। हाँ सर, लेकिन वो है क्योंकि वो इक्वेशन ही x² = -4ay है ना। हाँ, इसलिए। तो सर a कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नहीं, तो वो एक्सिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए एक्सिस क्या होता है, इसके लिए इसका एक्सिस होता है वाई एक्सिस, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा एक्सिस का, अगर मैं ऐसा बोलूँ y² = 4ax, अब बताओ मुझे इसके लिए एक्सिस क्या आएगा पैराबोला का, इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। देखो इसके लिए एक्सिस क्या आएगा वाई एक्सिस, इक्वेशन क्या होता है एक्सिस 0 ना, मैंने बताया था। इसके लिए एक्सिस, इसका एक्सिस क्या होगा, एक्सिस होगा वाई एक्सिस, इक्वेशन क्या होगा एक्सिस 0, यहाँ पे एक्स क्या है ये ना, तो x + 4 क्या होगा 0, ये हमें क्या मिल जाएगा पैराबोला का एक्सिस का इक्वेशन। इसे थोड़ा ऊपर करो ना, नोट करो। पहले क्वेश्चन लिख लो और फिर आप लोग बात किया करो, पहले क्वेश्चन का लिखो, जब क्वेश्चन दिया क्वेश्चन लिखने करो पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन करोगे ना। क्वेश्चन नोट किया आपने, हाँ सर। तो अभी करो, अभी फिर क्या करो क्वेश्चन आने का। अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वो कितना होगा, तो इसके लिए क्या होता है, इस पैराबोला के लिए ऐसा कुछ है तो ऊपर आता है, क्या आता है x = माइनस का a, सॉरी y = y is equal to plus a. प्लस a आता है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, शिफ्ट हुआ है ना वर्टेक्स, इस काम ऐसा कर लिया करो सिंपल। देखो या तो ऐसा y कितना है यहाँ पे, देखो क्या होगा, a लेंथ कितना है 3 है, इसमें क्या करना है प्लस के उसका y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का ऐड करना है, तो क्या करना होगा +1,
क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4, ये क्या आएगा इक्वेशन ऑफ एक्सिस आएगा ही ना। तो देखो इसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ शिफ्ट हो गया है, -4 का 1 शिफ्ट हो गया है, नीचे को शिफ्ट हो गया है, तो लेंथ बढ़ जाएगा ना, एक ओरिजिन से 4 हो जाएगा एक्सिस का। तो तो और अब एक क्या बार बोले, वो इक्वेशन ऑफ एक्सिस का वापस बताओ ना। एक्सिस का क्या होता है बेटा, देखो इसके लिए क्या होता है, अगर इसके लिए बात करूँ मैं, तो अब बताओ क्या होगा, इसका एक्सिस y एक्सिस हो जाएगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वल 0, ठीक है ना। इसके लिए इसका एक्सिस क्या हो जाएगा, y एक्सिस, इक्वेशन क्या होगा एक्सिस 0, मतलब ये 0 कर दो, आ गया, ठीक है। इसका फिगर आएगा समझ जाओगे मेरा बोला। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, एक मिनट रुको, इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा पैराबोला का, इसका वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, -4, 1 पे आएगा, वो पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, -4, 1 कहीं पॉइंट यहाँ पे आएगा वर्टेक्स, और डाउनवर्ड है तो नीचे जाएगा ऐसा, ठीक है। इससे पास होता है, ठीक है ना। अभी ध्यान दो, इसके लिए इसका एक्सिस क्या है, ए इसका एक्सिस है, ठीक है, ए इसका एक्सिस है, तो इसका एक्सिस क्या हो, इसका इक्वेशन क्या होता है, तो ए इसका एक्सिस हो गया, ठीक है ना। ऐसा मान लेते हैं, एक ऐसा बिहेव कर रहा है इसका एक्सिस, तो कुछ ऐसा मान लिया हमने, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन कितना था, इतना कुछ ना, तो हमने इसको मान लिया कैपिटल वाई, इसे कैपिटल एक्स, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, -12y, ठीक है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट क्या सिमेट्री है, वाई एक्सिस के अबाउट, इस वाई के अबाउट, ठीक है। इस वाई का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना है यहाँ पे, हमने किसको x माना है, x+4 को, तो x+4 क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया, पहला बोला कि एक्सिस का एक, इसके लिए क्या होता है पता है ना, सिंपल, वाई एक्सिस तो क्या बोलोगे, x=0, वहां पे क्या समझ आएगा, क्योंकि देखो ये जो लाइन है ना, एक का एक्सिस है, और ये पॉइंट कितना है, -4, 1, तो इस लाइन पे कांस्टेंट क्या है, इस लाइन पे x का कितना, -4 होगा ना, नहीं समझे, हाँ सर। इस लाइन का y क्या होगा, x क्या होगा, -4 होगा, तो उसका इक्वेशन वही होगा ना, इस लाइन में x कांस्टेंट आएगा, ठीक है। हाँ सर। अब देख लो उस लाइन में कांस्टेंट क्या आ रहा है, लाइन ऐसा परपेंडिकुलर है उससे जा रहा है, तो हमेशा उस लाइन पे क्या होगा, x कांस्टेंट आएगा, तो x -4 ही आएगा ना। सर थोड़ा x=0 क्यों लिखा है? अरे कैपिटल एक्स लिखा है बेटा, तो मान लिया है ना कि हमने ऐसा मान लिया है यहाँ पे कि कैपिटल वाई कैपिटल एक्स है, तो उसका ओरिजिन हो गया ना, फिर तो मतलब वो अलग से बना लिया मैंने, मतलब -4 और 1 को ट्रीट किया, और जैसा ओरिजिन जैसा, देखो ना यहाँ क्या लिखा है, कैपिटल मान लिया है ना बेटा, ओरिजिन जैसा ट्रीट कर दिया है इस पॉइंट को। एक्स का वैल्यू एक्चुअल में कितना था, x+4 था, x+4 को मान लिया कि ओरिजिन पे है, ऐसा मान लिया एक्स कैपिटल एक्स, उसे मान लिया कैपिटल वाई, अभी ओरिजिन आ गया ना, अलग एक्स से बना लिया, ऐसा एक्स जहाँ -4 1 ओरिजिन है, नहीं कर सकते क्या ऐसा, कर सकते हैं ना। x+4 को मान लिया तो x+4 से मान लिया कैपिटल एक्स, और यहाँ पे वाई माइनस कौन था, इसे मान लिया कैपिटल वाई, ऐसा क्या हो गया कि अभी ये x² इक्वल टू -12 कैपिटल वाई, ठीक है, इसका एक्सिस क्या हो गया, एक्स वाई ओरिजिन मान लिया कैपिटल एक्स वाई, लेकिन ठीक है ना, ऐसा कर लिया,
तो इसको 0 पुट किया तो x कितना था? x 4 था ना? बताया आपको। हो गया? सर हम लोग ने ऊपर इक्वेशन लिया था y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax ना, हाँ, तो सर यहाँ पे अपने x स्क्वायर इज इक्वल टू -12y लिया। ऊपर कहाँ दिया था? -3 माइनस है। अरे एक फॉर्म क्या सबका वैसे ही होता है ना, सबका थोड़ी ना करेंगे वाटर सिस्टर, एक का सिर्फ सबका वैसे ही करते हैं, सब में h का क्या होता जाएगा। जनरल फॉर्म किया था एक, सबके लिए ऐसे ही करेंगे, सारे फॉर्म के लिए। जब वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है तब क्या करते हैं, तो मैंने बताया वहाँ पे आपको। अब कोई भी फॉर्म हो ना, पैराबोला का चारों फॉर्म में कोई फॉर्म हो, सब फॉर्म में सेम करेंगे। सबका स्टैंडर्ड फॉर्म कर लिया हमने ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म कल ही किया था। अब वर्टेक्स शिफ्ट कर दो सबका, तो ही कर रहे हैं हम लोग। एक का शिफ्ट किया वर्टेक्स, सब में सेम हो जाएगा। तो इतना सारे कंफ्यूजन क्यों हो रहा है इसमें? फिगर वहाँ का देखो देखो, सब समझ में आएगा। जब वर्टेक्स वहाँ जाए तो सब कुछ लेंथ का चेंज होगा। डिस्टेंस एक्चुअली फोकस है, कोऑर्डिनेट है या फोकस का? ओरिजिन लेते ना, हम लेते ओरिजिन से फोकस का कोऑर्डिनेट। और वहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था कि उसका वर्टेक्स ओरिजिन में था, इसलिए 0, 0 आ गया। लेकिन यहाँ वर्टेक्स शिफ्ट किया है, और वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? a होता है। तो अगर a, 0 है तो ये डिस्टेंस से वर्टेक्स से फोकस का है, और वर्टेक्स ओरिजिन से h पे आ गया है, तो उसका क्या हो जाएगा? a प्लस h हो जाएगा डिस्टेंस ना, उसका फोकस का ओरिजिन से। और हाइट उसका k है, वर्टेक्स तक का हाइट k, और लाइन वर्टेक्स से पैरेलल है, तो a प्लस h का k हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान रखो। और जब वर्टेक्स शिफ्ट किया मतलब ओरिजिन सब कुछ शिफ्ट हो रहा है। देख लो लाइन कहाँ आए कहाँ जाएगा। हमने उसके लिए एक का किया, बाकी आपका खुद से बोला, बाकी मतलब सब सेम ही होगा। समझा सबको भी? हाँ सर एक और क्वेश्चन दो ना। हाँ दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला with its vertex at 3, 2 and its focus 5, 2। ये करने का दो मेथड है, या तो पी एस इक्वल टू पी एम से कर लो, ठीक है, या बिना उसके भी कर सकते हो आप। देख लो कैसा बन रहा है फिगर। यहाँ वर्टेक्स शिफ्ट कर दिया है, कर लेंगे हम लोग। ये करने का दो मेथड है, पी एस इक्वल टू पी एम से मैंने पीछे किया तो उससे कर लो, या फिर डायरेक्टली कर लो। इसका क्या है, तो इसका एक्सिस कुछ ऐसे ही जाएगा, पैराबोला कुछ ऐसे ही है, ठीक है। 5, 2 देखो ए लाइन दिख रहा है वो साफ साफ ना, ये लाइन क्या है? एक्स के पैरेलल है, होगा ना? तो फिर यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, मतलब क्या लाइन एक्स के पैरेलल है, y इक्वल 2 कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? तो y minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 into x हाँ minus 3 डायरेक्ट आ ये गया। हो जाएगा ना, 4a x माइनस h हो गया, करेक्ट। डायरेक्टली कर दो बिना कुछ किए। यहाँ पे h कितना है? 3 है, k कितना है? 2 है, तो y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 4a
x माइनस 3 और a क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, तो a कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4 इक्वल टू 8x माइनस 24, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस का 8x प्लस 28 इज 0। आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो, पी एस इक्वल टू पी एम से भी आ जाएगा, नहीं समझा? समझा सर। मतलब एक काम करो, निकाल दो मिड पॉइंट, आप निकाल दो इसका, डायरेक्ट इसका इक्वेशन निकाल दो, कोई पॉइंट मान लिया पैराबोला पे, तो पी एस इक्वल टू पी एम भी कर सकते हो आप, उससे भी आ जाएगा। बट पी एस इक्वल टू पी एम क्या है, जनरल फॉर्म सबसे बेस्ट है। समझने क्या होता है कि इसका जो फोकस है, मतलब अभी दिख गया कि आपको ये पैरेलल था इसका, इसलिए ऐसा कर लिया। मान लो कुछ ऐसा होता तो प्रॉब्लम होता ना फिर, मतलब इसका फोकस 3,2 है, वर्टेक्स 3,2 है, फोकस बोलता है कि 7,8 हो गया, मतलब कुछ ऐसा जाता पैराबोला ना, उस केस में इसका एक्सिस पता नहीं चलता कैसे निकल रहा है। तो उस केस में क्या करना होता है अपने को, डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे पी एस इक्वल टू पी एम, क्योंकि मिड पॉइंट तो फिक्स ही रहेगा कि मिड पॉइंट तो आएगा ही डायरेक्ट इस पे, और उसके एक्सिस क्या होता है, एक्सिस के होता है पक्का परपेंडिकुलर, तो ऐसे डायरेक्टली कर लेंगे। सबको समझ गया? हाँ सर। फाइंड द इक्वेशन of the parabola, find the equation of the parabola with lattice rectum joining, rectum joining the point 3, 6 and 3, -2. मीन्स ये है क्या, ये है एंड पॉइंट का, सॉरी लैटिस रेक्टम का एंड पॉइंट, ठीक है ना? हाँ सर। ट्राई करना आप लोगों को 2 मिनट। हाँ सर। हाँ सर। महेश, पेपर लिखना है आपको आज, नारायणा वाला, ठीक है? आज पेपर लिखना है आपको नारायणा वाला, और 3 घंटे में लिखना है, ज्यादा नहीं, ठीक है? तो जो आपने भेजा था ग्रुप पे, मैंने नहीं भेजा, मतलब अमित सर को मैं भेजा था, अमित सर भेजा है, हाँ ग्रुप वो भी वाला, जो वो नारायणा वाला वाला हो है गया ना, सर, मैंने भेज दिया सर को। भेज दिया। कितना मिला आपको हाँ, मार्क्स? अब मैंने मार्क्स नहीं कैलकुलेट किया, कल रात को सर ने भेजा एंड सबने सो गया था, and अभी सुबह उठ के ये देख लिया था, तो मैंने मार्क्स नहीं कैलकुलेट किए हैं। सर ने मैं आंसर बता भेज देता हूँ दिया आपको? आपको। सर ने आंसर की हाँ भेज सर ने दिया? आंसर भेज दिया, हाँ। ठीक है, बाद में बता देना, चेक करके क्लास के बाद। ठीक है, कैसा गया, कैसा था? सर पेपर अच्छा था सर, लेकिन एक एक टॉपिक के लोग ने ज्यादा क्वेश्चन पूछे, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के 3-4 क्वेश्चन आ गए थे। हाँ तो अभी ऐसे ही पेपर है ना, मतलब पूरा मिक्स पेपर नहीं दे रहा हूँ अभी, कुछ चैप्टर वाइज के हाँ, ही है, ठीक है, कुछ चैप्टर ओके। वाइज के क्वेश्चन है, हाँ। अभी 3-4 चैप्टर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, पूरा कंबाइंड दूंगा अभी आप लोग को 2 दिन में, टेस्ट बाद, ठीक है ना? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। नहीं, वही तो प्रॉब्लम है ना,
आपने मान लिया वर्टेक्स ओरिजिन पे है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है। देखो LR इसका क्या है, 3, 6 पे है एंड 3, सर एक मिनट दोनों, सर एक मिनट please। हाँ हाँ माइनस सर फोर तो ऐसा LR है, ठीक है। तो पैराबोला या तो ऐसे होगा या तो पैराबोला क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, राइट ना, उल्टा कर रहा हूँ, तो ऐसे रहेगा। तो ये ऐसा हो जाएगा सर, y माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 3। ऐसा आंसर आया है, y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस होता ना, हाँ 8 टाइम ऑफ पहला x-5 एंड y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8 टाइम x-1, ठीक है ना, दो आ रहा है ना। सर हम लोग वो y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 8 इंटू एच एक्स माइनस एच करेंगे ना, हाँ हाँ ये करेंगे, और ठीक फिर है ना। उसमें वो दोनों पॉइंट्स डाल देंगे। हाँ डाल देंगे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ सर समझा सर, वो दोनों तरफ फेस कर सकता है ना, हाँ दोनों तरफ से इसीलिए। होता है ना। हाँ पता नहीं कि कौन सा करेक्ट होगा। सर h कॉमा k में h की दो वैल्यूज आ रही है। तो आएंगे अच्छे, करेक्ट है। एक तो 5 आएगा, एक तो 1 आएगा, हाँ सर और के 5 का और 1, हाँ के का k दोनों का में 2 2 है। आएगा। यस, और ए कितना आएगा, 2 आएगा। केरल कितना होता है, 4a, ए कितना आ जाएगा, 2। सर मुझे फोकस का पॉइंट मिल गया, अब क्या करो? फोकस का पॉइंट मिला और फिर a इज इक्वल टू 2 भी आया, अब क्या फोकस करो? फोकस क्यों चाहिए आपको? आपको ये समझ में आ गया कि पैराबोला का कुछ ऐसा फॉर्म होगा, y इक्वल टू के स्क्वायर प्लस माइनस 4a एक्स माइनस एच, और दोनों जो पॉइंट हैं वो पैराबोला पे लाई करते हैं ना। यहाँ से वो इतना मिल गया कि प्लस माइनस 8 एक्स माइनस एच है, जो दोनों पॉइंट है
3,6 3,-2 इस पे लाई करते हैं, राइट ना? हाँ। मतलब तो 6 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस -8 और 3 माइनस h -2 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस -8 और कितना हो जाएगा 3 माइनस h। इन दोनों से k निकल जाएगा, k आ जाएगा 2 और k का 2 वैल्यू है तो h का भी, k का 1 वैल्यू है, h का 2 आता है, h आएगा 5 या फिर 1। सॉल्व कर लो। आप लोग स्टेप 15 ज्वाइन कर लिया करो, लेट मत किया करो सुबह, ठीक है? हो गया क्या? नोट हो गया बेटा? सर एक हाँ सर ओके। एक और क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ p such that the vertex of y equal to x square plus 2px plus 13 is 4 units above the x-axis.
find the vertex focus axis directrix and length of LR equation of LR to the parabola 4y square plus 12x minus 20y plus 67 equal to 0. ये नोट कर लो, क्वेश्चन घर पे करना, मैं स्टॉप करूंगा अभी। ये सर एक सेकंड ऊपर वाला दिखा क्या बेटा? सर, ऊपर दिखाना। ये क्वेश्चन हाँ सर, एक मिनट। और आप लोग 6-15 आ जाया करो, लेट मत किया करो, सुन रहे हो ना? हो गया और सर, 60 यही तो आ आईडी गई है। था। क्या बेटा? इसी आईडी